अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट इब्तिसाम चौधरी। हमारे साथ मौजूद है माहिर इल्म नजूम शेख तारिक इकबाल साहब। आप इनका रोज़नामा पाकिस्तान में कॉलम पढ़ते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इनसे, क्या इनका आज़ादी मार्च का नतीजा निकलेगा और किस तरफ से जाएगा। इस वक्त जो सतार की सूरत हाल है वो तो मुल्क आजमाइश में डाले हुए है और हमारी जो हुकूमत है वो ख़ास तौर पर अपनी आजमाइशी पोजीशन पर है। हुकूमत और हुकूमती अदारे दोनों ही, और जो आज़ादी मार्च लेकर चले हैं ये इसके लिए हमारे मुल्क बहुत ख़तरा से लाक रहेगा और हुकूमत के जाने और हुकूमती अदारों के जाने के इम्कान भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर ये तवालत अख्तियार कर लेता है, अगर तवालत अख्तियार नहीं करता तो फिर भी मौलाना अपने 50% मकासद में कामयाब होते नज़र आते हैं। अगर ये 24-25 दिसंबर फिर दोबारा ऐसा हुआ या ये धरना कामयाब हो गए तो फिर हुकूमत और उसके अदारों की तब्दीली के जो इम्कान है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हुकूमत किस तरह इनको कंट्रोल कर पाएगी? अगर ये दिसंबर तक जाता है तो उसके बाद हुकूमत के पास कौन सा ऐसा रास्ता होगा बच निकलने का? देखिए, हुकूमत के पास बच निकलने का कोई रास्ता फ़िलहाल नहीं है। उसका एक ही है ना, मौलाना साहब ने तो इस्तीफ़ा मांगा वज़ीर आज़म का, तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने के लिए तो तैयार नहीं है ना। अब स्टार की जो पोजीशन बनती है उसमें वज़ीर आज़म हमारे वो आगे चलते हुए कमज़ोर नज़र आए। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की थी पिछले प्रोग्राम में कि जो 7 सितारों का एक आपस में संगम हो रहा है दिसंबर में, वो हमारी हुकूमत और उसके दारों के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। अब ये जो मार्च जा रहा है हमारा, जिस तरह ये रवाना है, ये अपने उससे पहले भी रुकता है या कोई धरना नहीं होता तब भी ये अपने 50% मकासद में कामयाब नज़र आते हैं। आज़ादी मार्च आपको, जैसा कि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस दौरान हुकूमत सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम करेगी? क्या पाकिस्तान को हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? कहाँ पे आप देख सकते हैं हुकूमत अमन व अमान की जो सूरत हाल कायम कर पाएगी या नहीं? पाकिस्तान के जो जायचा है जो लियो, इसमें ज़ोहल और अकरब आकर बैठे हुए हैं, अभी और भी स्टार कर बैठेंगे। जब भी ये इकट्ठे होते हैं तो दहशतगर्दी के जो इम्कान है वो बहुत बढ़ जाते हैं, मुफ्ती जानों का बहुत ज़्यादा होता है। अब भी यही नज़र आता है कि जैसे इस धरने में और इन दिनों में जो शुरू हो चुके हैं, ये दिन ये चल रहे हैं और ख़ास तौर पर इसको फरवरी तक हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें ख़तरा है दहशतगर्दी का भी, मुफ्ती जानों के ज़िया का भी, और इसमें जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर हमें ख़ास तौर पर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़े नुकसान का ख़तरा है जो जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हज़ारों जानें भी जा सकती हैं और धरनों में भी धमाकों का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा है। इकॉनमी के बारे में बात करेंगे कि आम आदमी को तो सिर्फ इसमें दिलचस्पी है कि मुल्क के हालात कब बेहतर होंगे, उनकी हालत कब बेहतर होगी। कोई इकॉनमी मईशत के हवाले से इल्म आपका क्या कहता है कि वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं? स्टार की पोजीशन देखते हुए भी ये खुशखबरी नहीं दी जा सकती कि आने वाले दिनों में इकॉनमी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मार्च तक तो अभी ऐसी सूरत हाल को नज़र नहीं आ रही। मेरे ख्याल से मार्च तक हमारी जो स्टॉक मार्केट भी है वो 2-3 मरतबा क्रैश करेगी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो सर बताइएगा कि नवाज़ शरीफ की सेहत के बारे में आपका इल्म क्या कहता है कि वो किस तरफ जाएगी, और दूसरा ये कि वो मुल्क में ठहरेंगे या बैरून मुल्क का सफ़र करेंगे? इस वक्त उनकी सेहत बहुत ख़राब है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो आने वाले दिन हैं, जो स्टार की जो पोजीशन है उसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो उनकी जो सेहत है वो दिन ब दिन ख़राबी की तरफ ही जा रही है और आने वाले चंद दिनों में कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने जाना कि सितारे क्या कह रहे हैं, आज़ादी मार्च किस तरफ जाएगा। नवाज़ शरीफ के बारे में इन्होंने जिस तरह आप इनका इल्म बता रहा है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे इलाज के लिए। इसके अलावा धरने के दौरान, आज़ादी मार्च के दौरान सिक्योरिटी को सख्त खदशात लाहक हैं। इसके अलावा मुल्क की इकनॉमी के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा।